हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं के क्षितिज भाग 2 से गद्य खंड के अंदर आने वाले पाठ 10 नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे। आपको पता ही है कि आपकी बुक में गद्य खंड और पद्य खंड 2 खंड है। तो गद्य खंड का पहला पाठ है नेताजी का चश्मा। इसके जो लेखक हैं वो हैं स्वयं प्रकाश जी, जिनका निधन आपके लेखक परिचय में ये नहीं दिया गया है क्योंकि उनका निधन पिछले वर्ष यानी 2019 में ही हुआ है। तो आप ये अपनी बुक में लिख सकते हैं कि 2019 में गुना शहर में उनका निधन हुआ है। ये लेटेस्ट एक इन्फॉर्मेशन जो आपकी बुक्स में नहीं दी गई है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और नेताजी का चश्मा पढ़ने से ही आपको पता चल रहा है, सुनने से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे। नेताजी शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सुभाष चंद्र बोस का नाम ही आता है। नेता बहुत हैं, पॉलिटिक्स में हर रोज़ नए नेता पैदा हो रहे हैं, पर नेताजी जैसे बापू शब्द सुनते ही महात्मा गांधी, तो ऐसे ही नेताजी शब्द सुनते ही सुभाष चंद्र बोस का चित्र हमारे दिमाग में घूमने लगता है। तो जी हाँ बच्चों, इसमें हम नेताजी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जहाँ पर नेताजी के चश्मे की बात की गई है। वो किस तरह से की गई है, चलिए आगे इसको हम समझते हैं और पढ़ते हैं। अब कहानी कुछ इस प्रकार से है कि हालदार साहब, वैसे वो मैनेजर हैं पर उनका नाम क्या है, हालदार साहब है। वहाँ पर एक छोटा सा कस्बा है, लाइक टाउन, बट वो इतना डेवलप नहीं है, छोटा कस्बा है जहाँ से वो अपने कंपनी के काम से हर 15वें दिन निकला करते थे। और उस कस्बे में कहने को क्या था, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका। अब अगर मैं स्टूडेंट्स कहूँ तो इस तरह का क्वेश्चन आपको इन बिटवीन आ सकता है कि कस्बे में क्या क्या था। तो इसलिए आप इस पार्ट को जितना ध्यान से सुनेंगे आपको क्वेश्चंस इन बिटवीन आपके बनते चले जाएंगे। और वहाँ पर नगर पालिका थी यानी कि म्यूनिसिपल कमेटी थी, तो कुछ ना कुछ करती रहती थी। तो कभी सड़कें पक्की करा दी, जैसे आप अपने टाउन में भी देखते हैं, कभी सड़कें पक्की करा दी, कभी शौचालय दैट मीन्स टॉयलेट्स बनवा दिए, कभी कवि सम्मेलन, इस तरह के छोटे मोटे काम वो करवाते रहते थे। और उसी कस्बे से हालदार साहब वहाँ से निकलते थे। तो एक बार नगर पालिका में कुछ उत्साही अधिकारी, उनको लगा कि हमें कुछ नया करना चाहिए, तो उन्हें क्या किया कि जो मुख्य बाज़ार का चौराहा जहाँ पर 4 सड़कें फूटती हैं, चौराहा था, वहाँ पर उन्होंने क्या कहा, सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगवा देते हैं। अब लगवानी थी तो उसके लिए संगमरमर की मूर्ति लगवानी है, अगर किसी हम बनाने वाले को हायर करेंगे तो एक अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, तो बजट इतना नहीं था। तो क्या हुआ कि मूर्ति बनाने का काम उसी कस्बे के एक ड्राइंग मास्टर को दे दिया गया। मूर्ति बहुत सुंदर बनी, पर उसमें एक कमी रह गई। कमी क्या रह गई, वो मूर्तिकार नेताजी का चश्मा लगाना ही भूल गया। अब नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था, किसी ने मूर्ति को रियल का एक चश्मा पहना दिया, क्योंकि अब वो कौन था जिसने रियल ओरिजिनल चश्मा पहना दिया। अब वो मूर्तिकार वो चश्मा भूल गया। कैसे भूल गया, या तो उससे वो पत्थर से बना नहीं, या उसके दिमाग से निकल गया, या उसमें अभी इतनी कलाकारी नहीं थी कि उसे समझ में नहीं आया कि वो पत्थर का चश्मा कैसे बनाए। उसके भूलने के बाद कोई था जो नेताजी की मूर्ति पर रियल का चश्मा पहना देता था, असली चश्मा पहना देता था। तो जब हालदार साहब आए तो देखकर बोले, वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। उनको अच्छा लगा, किसी को भी देखकर अच्छा लगेगा। दूसरी बार जब हालदार साहब आए तो उन्होंने मूर्ति पर तार से बना गोल फ्रेम वाला चश्मा लगा देखा,
यानी कि वो जब आ रहे थे तो उस मूर्ति का चश्मा अलग डिज़ाइन का था। आगे देखते हैं। अब इसी तरह से हालदार साहब जब तीसरी बार आए तो उन्होंने देखा अब कोई नया चश्मा लगा हुआ है। इस बार उनसे रुका नहीं गया तो उन्होंने वहीं पर कस्बे में जो पान वाला था उससे पूछा कि ये नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। उसने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब तुरंत समझ गए कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को अच्छी नहीं लगती होगी, इसलिए वह अपनी ओर से चश्मा लगा देता। अब जितना उनको समझ में आया उन्होंने वही सोच लिया, क्योंकि अब कोई ऐसा थोड़ी है कि वो चश्मा क्यों लगा रहे हैं उसको इस बारे में भी उनको कुछ नहीं पता था। तो फिर इसके बारे में भी उन्होंने जब जो पान वाला था, पान वाला कैसा दिखाई देता था? पान वाला मोटा काला और उसकी तोंद बड़ी निकली हुई सी, दांत उसके, क्योंकि वो हर टाइम मुंह में क्या चबा के रखता था? पान चबा के रखता था, तो इस वजह से उसके जो दांत थे वो लाल पीले हुए हुए थे। जब वो हंसता था तो बड़े ही अजीब से दांत दिखाई देते थे और उसकी तोंद मोटी थी, तो हंसने की वजह से वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलती थी। तो अब चश्मे वाला, अब उसने बताया हवलदार साहब को कि जो ये कैप्टन है ये किसी फौज में नहीं है। वह कैसा है? पान वाला बोला कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह तो पागल है। पागल मतलब कि उसको अच्छा लगता है कि उसका जो चश्मा, मतलब वो ऐसा नहीं है। पहले क्या, जो हवलदार साहब ने समझा कि जो कैप्टन, नाम से क्या समझ आ रहा है? कैप्टन यानी कि किसी फौज का कोई बड़ा ऑफिसर, पर ऐसा नहीं था। उसका कैप्टन नाम रखा गया था। अब जैसे हवलदार साहब, उनका भी नाम था। अब हो सकता है जो कैप्टन के पेरेंट्स थे उन्होंने उसको कैप्टन बनाना था, इसलिए उसका नाम बचपन से कैप्टन रख दिया। उनकी सोच थी कि उन्होंने उसका नाम कैप्टन क्यों रखा, जबकि ऐसा वो कैप्टन नहीं था। वो सिर्फ क्या करता था, चश्मे बेचने का काम करता था, और उसके लिए भी उसकी कोई दुकान नहीं थी। वह सिर्फ क्या था, एक फड़ी, मतलब एक कंधे पर अपने एक डंडे पर बहुत सारे चश्मे बांधकर घूमता था, और उसी चश्मे में से वो एक चश्मा वहाँ लगा दिया करेगा। अब हवलदार साहब ने जब पान वाले से पूछा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है क्या, या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही? पान वाला बोला, वह लंगड़ा क्या जाएगा, वह पागल है। हवलदार साहब को एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। देशभक्त किस तरह से? अब हवलदार साहब की समझ से कि कैप्टन को सुभाष चंद्र बोस बिना चश्मे के अच्छे नहीं लगे, तो उनके दिमाग में, कैप्टन के दिमाग में सुभाष चंद्र बोस का एक जो चित्र था उसके हिसाब से वो लगा रहे थे। तो देशभक्ति ऐसी नहीं है कि सिर्फ हम सरहद पर लड़ने जाएं, वही देशभक्ति। आप देश के लिए किसी तरह से भी अपना प्रेम जाहिर कर सकते हो। अगर आप एक पेड़ भी लगा रहे हो तो वो भी देशभक्ति है। अगर आप अपने घर के सामने से सफाई रख रहे हो वो भी देशभक्ति है। अगर आप किसी को पानी पिला रहे हो तो वो भी एक अच्छा काम है। तो अच्छा काम किसी भी तरह से जिससे देश का नाम रोशन हो, वो देशभक्ति है। तो इसलिए हवलदार साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि वो उस देशभक्त का मजाक उड़ा रहे थे। और हवलदार साहब ने जब कैप्टन को देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कैप्टन एक बूढ़ा, मरियल तथा लंगड़ा सा आदमी था। यानी कि उसका एक पाँव खराब था, वो एक पाँव से ही लाठी के सहारे चलता था। उसके सिर पर गांधी टोपी और गोल चश्मा था। वह एक हाथ में छोटी सी संदूकची जिसमें वो अपने चश्मे रखता था, और दूसरे हाथ में चश्मे वाला बांस लिए हुए था, बांस जिस पर उसने अपने चश्मे बांधे हुए थे। अब आगे देखते हैं। अब इसी तरह हवलदार साहब वहाँ से 15वें दिन निकलते, कैप्टन मूर्ति का चश्मा बदलता, और यही करते करते 2 साल के भीतर हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे बदले हुए देखे। पर एक बार ऐसा हुआ कि हवलदार साहब जब वहाँ से निकले तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं लगा हुआ है। अब उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि आज कैप्टन ने ऐसा
क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तो 15 दिन में आ रहा है, तो उन्हें तो 15 दिन बाद ही पता चल रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है। अब कारण किससे पूछना था उन्होंने? पान वाले से। पान वाले से पूछा तो उसकी आंखें नम हो गई। आंसू पोंछते हुए वह बोला कि साहब, कैप्टन मर चुका है, जिसका हालदार साहब को भी बड़ा दुख हुआ। अब 15 दिन बाद जब वे कस्बे से गुजरे तो उन्होंने ड्राइवर से कहा, पान नहीं खाएंगे, आगे ही खा लेंगे, मूर्ति की ओर भी नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें वो मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लग रही थी। पहले जब वो निकलते थे, कैप्टन चश्मा बदलता था, तो उन्हें बड़ी एक्साइटमेंट रहती थी कि वो वहाँ से निकलते हुए देखेंगे कि उसकी मूर्ति पर अब कौन सा चश्मा लगा हुआ है। पर कैप्टन की मृत्यु हो गई, तो अब उन्होंने सोचा कि अब यहाँ कौन इनकी मूर्ति पर चश्मा लगाएगा, अब देशभक्ति किसके अंदर बची हुई है। इसी कारण से उन्होंने ड्राइवर को मना कर दिया कि अब यहाँ पर गाड़ी नहीं रोकेंगे, पान भी हम आगे ही खा लेंगे। पर आदत से मजबूर हालदार साहब जब वहाँ पर निकले तो उनकी निगाहें चौराहे की ओर, मूर्ति की ओर उठ ही गई और गाड़ी से उतरकर मूर्ति के सामने उन्होंने बड़ी स्पीड से जाके खड़े हुए। उन्होंने एकदम से ड्राइवर को कहा, गाड़ी रोको। गाड़ी आनन फानन रुकी और उसमें से वो भी दौड़ते हुए जाकर मूर्ति के सामने खड़े हो गए। क्या कारण था? वो इतने एक्साइटेड क्यों हुए? या तो वो मना कर रहे थे। कारण ये था कि उन्होंने देखा मूर्ति पर सरकंडे, सरकंडे आप देखते हैं, मतलब पतले पतले वो जो बांस के तिलियां टाइप, जो हम अगर हम आइसक्रीम खाते हैं उसमें भी देखते हैं ना, जो तीला लगा होता है, वो उसे हम सरकंडा बोलते हैं। तो सरकंडे से बना हुआ एक चश्मा उनकी मूर्ति पर लगा हुआ था। और वो किसने लगाया था? बच्चों ने। बच्चों ने वो चश्मा, सरकंडे का छोटा सा गोल चश्मा बनाकर उनकी आंखों पर लगा दिया था। अब इसे देखकर जो हालदार साहब है वो बहुत भावुक हो गए। क्यों? क्योंकि उनको ये सोचकर बड़ी खुशी हुई कि हमारे देश का बच्चा आज भी, उनके अंदर देशभक्ति की भावना है। ऐसा नहीं है कि देशभक्ति की भावना ख़त्म हो रही है, नहीं, वो आज की युवा पीढ़ी, आज के बच्चों के अंदर भी आ रही है। यही सोचकर उनकी आंखें नम हो गई। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर देशभक्ति दिखाने के लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको कोई बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने। देशभक्ति, आप अगर किसी की भी किसी तरह से हेल्प कर रहे हो, अपने देश के सम्मान के लिए कोई भी कार्य कर रहे हो, आप पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं, आपने कहीं पर कुछ ऐसा आविष्कार कर दिया कि जिससे देश का नाम बाहर रोशन हो रहा है, आपने कोई ऐसी मेडिसिन बना दी आप जिससे देश का नाम रोशन हो रहा है, वो सब क्या है? देशभक्ति है। तो होप आपको ये लेसन अंडरस्टूड हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। और अभी हम अगली वीडियो के साथ जल्दी आपसे मिलेंगे। ओके, बाय बाय।